रिंकू यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से भ्रमण कर रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम साइकिल से। मेरा मन विचलित क्यों होता है महाराज जी? भक्ति से भटक जाता हूँ, गलत सोच में पड़ जाता हूँ। मैं नियम तो करता हूँ, पर फिर भी मन भटकता रहता है महाराज जी। देखो, जब बाहरी पवित्र क्रियाएं हैं, पर मन को विश्राम यदि देना है, ठीक करना है, तो इसके साथ भजन आवश्यक है। शरीर से मेहनत हो रही है और मन का विश्राम स्थल भोग बने हुए है। अंदर से देखो ना, कोई न कोई विषय है, कोई न कोई संसार का क्षेत्र है। तो आप तो साइकिल से भ्रमण कर रहे हो। अगर प्रभु के समीप भी हो तो भी विश्राम नहीं मिलेगा। अर्जुन जी सामने हैं और भगवान अर्जुन को विश्राम के लिए कह रहे हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा चिंतन होना चाहिए। अब नाम जप, भगवत चिंतन, अच्छे आचरण, तो पूर्व जो हमने पापाचरण किए हैं, अब पहले वो नष्ट होंगे ना, तो नष्ट होंगे तो पता तो चलेगा। मन को जलन पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। तो पहले थोड़ा धैर्यवान बने और नाम जप ना छोड़े। तो जहां मन निष्पाप होगा, तहाँ आनंद का अनुभव होने लगेगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवत स्वरूप है ना। इनके दर्शन, इनके स्मरण मात्र से पाप नष्ट होते हैं। हाँ। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारिकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुसमेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। कह रहे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल इनका स्मरण करने से। अगर सुबह शाम, और आप तो दर्शन करने जा रहे हो, तो मन को जो जलन हो रही है वो पाप नष्ट हो रहे हैं। और परम विश्राम के लिए चिंतन आवश्यक है। शरीर एसी में बैठा है और चिंतन गलत हो रहा है, तो हृदय जलेगा, एसी काम नहीं कर पाएगी। और शरीर धूप में है और चिंतन बढ़िया है, तो हृदय शीतल है, तो धूप का फर्क नहीं पड़ पाएगा। अर्थात चिंतन की विशेष प्रधानता है। तो आप खुद स्वीकार करते हैं कि चिंतन भटक जाता है, वो भटकने न पावे। एक नाम चयन कर लो, नाम जप करते रहो और उद्देश्य बना लो भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं जो हम आचरण कर रहे हैं, तो फिर धीरे-धीरे मन की पहले जलन होगी, फिर शांत हो जाएगा। उसके पाप नष्ट होंगे। क्योंकि आनंद को सहने के लिए मन में जलन आवश्यक है। जैसे मटकी है, कच्ची है, तो उसको धूप में भी पक्का किया जाएगा और आग में भी रख के पक्का किया जाएगा। कच्ची मटकी एकदम बनाई गई वो आग में नहीं रख दी जाएगी। पहले धूप में हल्की, हल्की ताप, हल्की जलन, इसके बाद एक भारी जलन भी आने वाली है। उसको सह अगर वो मन सह गया, तो अब भगवद रस उसमें पड़ जाएगा। अब वो नहीं तो जैसे कच्ची मटकी, उसमें आप एक चुल्लू भर पानी डालो, फैल जाएगा। तो रस रखने लायक नहीं अभी मन, उसको मन को थोड़ा सहना पड़ेगा। अगर सहनशील नहीं हो तो फिर टूट जाएगा मन। और हो सकता है आपको यही मन सिखाने लगे अंदर से कि यार क्या फल है, हम तो जल ही रहे हैं, हमारा तो मन ही अशांत हो रहा है, कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है इतनी मेहनत। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कार्य है, भागवतिक कार्य है, इसका फल बहुत अच्छा आएगा। अभी चिंतन में हमारी कमजोरी, इसको हम सुधारें और थोड़ा सहन करना सीखें, तो सब ठीक हो जाएगा। तो बस प्रभु की कृपा से यही सोचता रहता हूँ जो भी है। कह रहे प्रभु की कृपा से यही सोचता रहता हूँ, जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना। हाँ, अगर ऐसी बात आ जाए तो फिर दुख किस बात का है। चलो अभी चलो, बढ़िया, बढ़िया मार्ग है, कैसे भी लड़खड़ा के भी चले, पर प्रभु की तरफ चले तो प्रशंसनीय हो जाता है, बंदनीय। बस ये तुम्हें हम बता देते कि 1-1 सेकंड का फल मिलेगा, 1-1 सेकंड का। कभी निराश मत होना, हताश मत होना। मैं तो खुश रहता हूँ, जो भी मिलता है, हाँ, भी मिलता है उसमें भी खुश रहता हूँ। तो फिर तो प्रश्न कैसे बन गया? खुश, ये अगर मगर लेकिन सब चौपट कर देते हैं। बात बिगड़े 3 अगर मगर लेकिन। ढेर। ये बहुत चंचल बच्चा,
बहुत चंचल है। मतलब इसको जैसे अपने लोगों ने देखा ना, ये बिना जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाएगा, तब तक ये विश्वसनीय नहीं होता मन। बहुत ऊँचाई से गिरा देगा, विश्वसनीय नहीं होता। अभी कोई स्थिति थोड़ी आ गई अध्यात्म की, अभी तो यात्रा चल रही है। हाँ, तो इसलिए बहुत गंभीर रहो और धैर्यवान रहो, चलते रहो, पर नाम जप चलता है। हैं? हाँ, नाम जप चलाते रहना, बाहरी क्रियाओं से मन शांत नहीं होता। क्रिया आदि अंत वाली है, बिना अनंत सुख मिले मनी राम को रोकना बहुत कठिन है। नाम जप करते रहो, भगवद आश्रित रहो, धैर्यवान रहो। आगे का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाएगा। बहुत धैर्य की जरूरत है, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। अगर सत्संग सुनते रहो और नाम जप करते रहो, तो एक बल मिलता चला जाएगा। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जीवन में किसी का अगर परिवर्तन हुआ तो सत्संग से हुआ है, और कोई ऊंचाई पर चढ़ा है तो नाम जप और सत्संग दोनों जिसके जीवन में है, तो ऊंचाई में चढ़ जाएगा। जैसे कोई भी पक्षी उड़ता है ना, दो पंख होते हैं, ऐसे सत्संग और नाम जप, ये दो जहां जहां जाना चाहो जिस मार्ग में, ये ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया मार्ग है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस दर्शन के बाद क्या उद्देश्य है? अभी समझ नहीं आता मुझे, है? समझ नहीं आता। नहीं, अब इतना जीवन व्यतीत हो रहा तो समझ तो ठीक कर लेनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ऐसे केवल घूमना उद्देश्य है? तो अब वो घर पहुँच करके फिर एक मार्ग चुनेंगे, अच्छा ये तो मार्ग छोड़ेंगे नहीं फिलहाल तो अपना। अभी बच्चे हो, नाम जप करो, चलते रहो। अभी उद्देश्य चयन करना है। महाराज जी, इसमें हमारा एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, जैसे ज्योतिर्लिंग आदि पैदल यात्रा है, साइकिल यात्रा पे, तो जो उसमें जो लोगों से प्रशंसा मिलती है, क्या जो एक सत्कर्म बन रहा है, इससे शुभ कर्म बन रहे हैं, उससे एक उत्साह आना चाहिए। तो अगर हम उस प्रशंसा का उपभोग करते हैं, तो उसका क्षय होता रहता है। हाँ, पक्का। उसी क्षय से ही मन क्लेशित हो सकता हाँ, है महाराज जी। ये भी पक्की बात है कि अगर हम कोई सत्कर्म करते हैं और उसको प्रशंसा के लिए करते हैं, तो आपका हो गया हिसाब-किताब। तभी तो है कंचन, कामनी, कीर्ति। ये 3 बड़ी-बड़ी खाई हैं, इस मार्ग के पथिकों को धक्का मार के गिरा देती हैं उसी में। निकल पाना बहुत कठिन हो, और अब प्रायः यही हो रहा है। मतलब बड़े से बड़ा कष्ट सहा जा रहा है प्रशंसा के लिए। मतलब प्रशंसा के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहने की व्रत। अरे! ये हरि प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, ठीक बात कह रहे हो। अगर ऐसा तो उसको सुधार कर लेना चाहिए। अरे कोई क्या बोलेगा? बहुत अच्छा ही तो बोलेगा, उससे क्या होगा? तो बहुत बुरा बोले तो क्या जाएगा? हमारा काम होना जाना चाहिए, हमारा हृदय आनंदित होना चाहिए, हमारे पास भजन रूपी धन होना चाहिए, हमारे पास भगवत आश्रय रूपी बल होना चाहिए। हाँ, दिखावा नहीं होना चाहिए। ये लक्ष्य, आपने क्या लक्ष्य लेकर के दर्शन शुरू किया है? ये अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य के लिए कुछ पढ़ेंगे आगे और हाँ, करते रहेंगे, हाँ, ये अपने सनातन धर्म के लिए कुछ करते रहेंगे। हाँ, ये भी बात ठीक है। सनातन धर्म को जानते हो? हैं? जानते हैं, इतना ज्यादा उसमें ज्ञान नहीं है हमको। सनातन नाम भगवान का है, नहीं? जो सत्य है और सनातन, अविनाशी है। हाँ, आनंद है। वो भगवान भगवान का ही स्वरूप है सनातन धर्म। मूल भगवान है ना सबके, तो सनातन, अविनाशी, अनंत महिमायुक्त, उनकी प्राप्ति ही सनातन धर्म है। जो भगवत प्राप्त है और संपूर्ण जगत को भगवत स्वरूप मानता है और सबकी सेवा की भावना है, वही इस सनातन धर्म का रहस्य जान सकता है। बहुत विशाल सनातन धर्म है। बहुत बड़ा सनातन माने समझ रहे हो? नित्य, शाश्वत, अविनाशी, उसी अच्युत भगवान ही सनातन धर्म है। और उन्हीं भगवान की आज्ञा में चलना, भगवान को प्रसन्न कर लेना, यही इसका फल है। नहीं तो सो सब धर्म करम जर जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवत प्रसन्नता नहीं हुई तो, पर चल रहे हो ठीक है, नाम जप करते रहो, और गृहस्थी में भी माता-पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा करो, यही भगवान का भजन का फल है। अगर ये बुद्धि स्वार्थ युक्त रही, तो तीर्थयाटन करने के बाद भी कुछ लाभ नहीं मिला।
बुजुर्गों की सेवा करना, कोई बीमार है पशु पक्षी उसकी सेवा कर देना, खूब मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाना और समाज की सेवा में लगा देना। वो समाज चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सेवा करना अनिवार्य है, मानो भजन का फल मिल, और जो सेवा कर ले गया वो प्रभु को प्राप्त कर लेगा। सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जितनी मेहनत कर रहे हो दर्शन में, तो बुद्धि शुद्ध हो जाए इससे, और फिर समाज सेवा, गुरुजनों की, माता-पिता की सेवा, इसमें लगो। मेहनत से अर्थ कमाओ। अगर 100 रुपया धर्म से कमाओगे ना, बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है, और अधर्म से 100 लाख कमाए ना, तो बहुत बुरा परिणाम निकलेगा। इसको लोग समझते नहीं। वो अर्थ सर्वनाश कर देगा, और मेहनत से कमाया हुआ अर्थ, भले नमक रोटी खाओ, तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और कुल परंपरागत तुम सुखी रहोगे। और अधर्म से कमा लिया, तो उसका प्रभाव होगा अशांति। जब आप घर लौटोगे, तो आप देखोगे सुविधाएँ सब हैं, लेकिन सबकी बुद्धि अशांत है। ठीक है? धर्म पूर्वक चलो, यही सब तीर्थयाटन का, भगवत दर्शन का यही फल है। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और इन सब में राग द्वेष खत्म होकर हम अपने प्रभु को देखने लगें। यही सब साधना का फल है। अगर इनसे राग द्वेष करे, तो ये सब किया कराए 2 मिनट में मिट्टी भी हो जाता है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, सबके हृदयों में मैं विराजमान हूँ, और मुझसे जो द्रोह करता है, मतलब इन प्राणियों से, वो उसका किया हुआ सारा साधन ऐसे जो राख में किया हुआ हवन। राख में हवन हो जाए तो बेकार ही तो गया ना। तो बस ये सत्संग से सीख लो कि शरीरधारी की सेवा साक्षात भगवान की सेवा, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, और चाहे कोई मनुष्य हो। वो तड़प रहा है, उस समय सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, तो नहीं हमारे पास धन है तो हम शरीर से उसकी सेवा करें। सेवा का अगर भाव हृदय में बैठ जाए ना, तो बहुत जल्दी हम दुःख से निकल जाएँगे। और जब हम सुख भोगने की लालसा रखते हैं, तो हमसे पाप बनने लगते हैं, और कभी सुख नहीं मिलता, दुःख ही परिणाम में मिलता है। आपके पास पैसा तो है नहीं, हो जाता है। कैसे हो जाता है? लोग देखते हैं दान-वान खुद दे देते वैसे बच्चा, बस यही बात हमें कम जम रही है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर वो हम तो कह नहीं ये नहीं कह नहीं पा रहा हूँ यही बात। अगर तुम बच्चा लेबरी करके पैसा कमा के और फिर अपना खाते हुए साइकिल से जाते, बहुत, तुम गृहस्थ होकर बच्चा फिर वो अंधा बटे पड़ा चबाए वाली बात सुनाओ। एक अंधा एक दुकान में गया, वहां मूंज की रस्सी बटी जाती थी, तो उससे और कुछ देखने वाली काम तो हो नहीं सकती, बटना आता था। तो कहा कि 1 रुपया 1 हाथ रस्सी। सुबह से शुरू किया, उधर भैंस का पड़ा लगा था, और वो मूंज की थी, वो जितना सकलाता वो चबाता जाता। जब शाम हुई, वो जितना हाथ में था उतना ही था, पूरी रस्सी चबा गया पड़ा, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा ही होता है बच्चा, अंधा बटे और पड़ा चबाए, एक कहावत है। अगर दूसरे से पैसा ले रहे हो बच्चा, दूसरे का भोजन खा रहे हो, मेहनत इतनी कर रहे हो, तो लाभ उनको मिलेगा बच्चा, तुमको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि तुम गृहस्थ वेश में हो। अगर विरक्त वेश है, तो बात अलग बन जाती है कि भगवान जैसे चलावें अब उनके, तुम गृहस्थ हो। हम गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी कुछ बँट रहा हो ऐसे मत करना, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएँगे। जैसे परिक्रमा हो रही है, हलवा बँट रहा है, यार भूखे मर रहे हो, घर में जाके नमक रोटी खा लेना, उपवास करके परिक्रमा कर। कोई दूध बाँट रहा है, कोई चाय बाँट रहा है, आप बाबा जी हो, आप विरक्त हो। नहीं, यही तो सब कहेंगे प्रसाद है ले लीजिए। तुम भी कमाओ, कभी सोचो कि 5 किलो हलवा बना के हम भी बाँटेंगे, खाने की ज़रूरत नहीं। बच्चा हमारी बात मान लेना, कह इसलिए नहीं पा रहे हो कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। ये बच्चा लाभ मिलने के कम चांस हैं इसमें। जो आपकी सेवा करेगा वो आपको अंधा बटा और पड़ा चबा गया। किसी का भी अपनी मेहनत करके फिर जो करते और किसी से मतलब ना रखते, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, द्वादश ज्योतिर्लिंग। अब बचा ये दान पुण्य की बात, तो तुम इस भेष में थोड़ा कम ठीक है। मार्ग है ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। जैसे गृहस्थ आप जन हो, किसी आश्रम में जाओ, भोजन मिल जाए, तो आप चाहे 50 रुपया दो, वहाँ दे दो चुपचाप। फ्री भोजन मत लो, फ्री सेवा मत लो। तो आप आए हो पुण्य प्राप्त करने के लिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरक्त है, तो अब उसका आधार भगवान है, जैसे चलावें। आप लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ वेश में बच्चा हो, तो मुझे लगता है इसका सुधार कर लो। तो बड़ी मेहनत बड़ी कर रहे हो।
अब बताना पड़ेगा ना आपको, हम द्वादश ज्योतिर्लिंग साइकिल से चल रहे हैं। अब हमारे पास व्यवस्था है नहीं, कहीं रहेंगे, कहीं भोजन करेंगे, तो कोई दयालु ऐसा करेगा कि आपको पैसा दे देगा, भोजन दे देगा, पर वो फ्री नहीं है, यहाँ प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं। वो आपकी मेहनत ले लेगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए संत जन विरक्त भेष के तो अब भगवद आश्रित है। कपड़ा पहना दिया तो जय जय, हलवा मिल गया तो जय जय, नमक मिल गया, नमक रोटी तो जय जय, भूखा रहा तो जय जय, ऐसा चल। पर गृहस्थी में एक है, गृहस्थी के लिए शोभा नहीं देता। आप भले न करो लेकिन आप कहोगे, ऐसे क्यों तुम्हें कोई भोजन देगा? आप पहले कहोगे, मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, जो भगवान करते हैं वही कर देते हैं। अब ये बात सुनकर सबको लगेगा कि थोड़ा अर्थव्यवस्था, थोड़ा भोजन व्यवस्था, वो आपको सब जो वो सब जा रहा है। आपके जेब का धन जो ये मेहनत है ना, ये जा रही है। समस्त गृहस्थों से प्रार्थना है, कहीं भी आप तीर्थयाटन में जाएँ, किसी का खाए नहीं। अगर आप पाते हैं तो उसका अनुपात देख लीजिए कि इतना आप कहीं खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। तो अगर आपकी नहीं सामर्थ्य है, तो 100 की वस्तु है 10 दे करके, वो थोड़ा कम लेकर के काम चला लो। अगर आप भरपूर वहाँ सेवा लेते हैं, समझिए आए थे सुकृत करने, वो आपके सुकृत और जो पुराने भी थे, वो वहाँ, यही बहुत होश की बातें होती है। सत्संग से यही पता चलता है। कि जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप वृंदावन आए हैं, तो आप कहीं देख रहे हैं कि ऐसा चलो खा लेते हैं। नहीं, 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 उपवास करो, भूखे रहना, कष्ट सह जाना और अपने से ₹2 ₹4 अगर भी है कुछ ले लिया, पानी पी लिया, पेट भर लिया, काम चल जाएगा। हमें दूसरे का नहीं, मेहनत करके पाना है गृहस्थ धर्म में। यही तो गलतियाँ हो जाती, तभी लाभ नहीं मिलता कि हम गए थे तीर्थयाटन करने, पर अशांति है। अरे कैसे? भगवत मार्ग में चलने वाले को एक नियम है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये बच्चा आपकी प्रवृत्ति के विपरीत मार्ग की चेष्टाएँ हो रही, किसी से अर्थ लेना, किसी से भोजन लेना। अब आप देख लीजिए और आप सुधार कीजिए, तो मेहनत बहुत कर रहे हो यार। साइकिल से द्वादश ज्योतिर्लिंग बहुत मेहनत की बात है। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन जो इसका फल मिलना चाहिए, उसमें घाटा पड़ जाएगा क्योंकि आप प्रवृत्ति मार्ग से चल रहे हैं। अगर आप बाबा जी होते, तो फिर ये बात नहीं कहते हम, पर आप गृहस्थ मार्ग से चल रहे हैं इसलिए सावधान हो। आज मैं कृतकृत्य हो गया। आप श्री के 2 शब्द मेरे कान में अभी भी गूँजते हैं कि अभिमान रहित होकर हरिनाम संकीर्तन की ओर जाना। मैं उसी के अनुसार चल रहा हूँ और आप आशीर्वाद देना कि मैं कुछ दूसरे मार्ग में न भटक जाऊँ। आशीर्वाद क्या, आप हमारे सब हृदय हैं, हृदय। उम, आशीर्वाद तो बरस रहा है। हैं? जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। व्यक्त अव्यक्त जितने महापुरुष हैं, वो हरिदास के ऊपर निरंतर प्रसन्न होकर कृपा की वर्षा करते रहते हैं। इन सब महापुरुषों के बल से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर विजय प्राप्त करके हरिदासत्व की सिद्धि होती है। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये स्थिति साधन बल से नहीं होती, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो अपने ऊपर तो व्यक्त अव्यक्त सब गुरुजनों की कृपा है, तभी हम ये जो दासत्व का वेश है और दासत्व का उद्देश्य है, इसका निर्वाह कर पा रहे हैं सिर्फ कृपा से। प्रगट में महापुरुषों की कृपा और अप्रकट महापुरुषों की, जिन हरि का हम दासत्व लिए, वो देखते हैं कि ये सच्चे मार्ग का पथिक है, तो असीम कृपा। हाँ, कोई भी परिस्थिति हमारे चित्त को न चुरा पावे, यही हमारे दासत्व की कसौटी है। चाहे वो बड़े से बड़ा दुख रूप आ जाए या बड़े से बड़ा प्रलोभन सुख रूप आ जाए, हम कभी अपने आराध्य देव को एक क्षण के लिए ना भूले, ये हमारी कसौटी है। चाहे वो नाम कीर्तन या रूप चिंतन या लीला गायन या लीला श्रवण और या बेपरवाह होकर भरोसे में, हर परिस्थिति में अपने आराध्य देव में स्थित रहना, यही हमारी स्थिति है। आराध्य देव के सिवा नहीं, आप नहीं। जो भी शरीर से क्रियाएं हो रही, सत्क्रियाएं, ये केवल उनका कृपा प्रसाद है।
हम उन क्रियाओं के फल से अपने आराध्य देव को प्राप्त करने का बल नहीं रखते। हम आराध्य देव की कृपा से आराध्य देव को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये क्रियाएँ भागवतिक हैं, उन्हीं के बल से चल रही हैं। ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर, इसका हमें भरोसा नहीं और ना इसकी क्रियाओं का भरोसा है। हाँ, भरोसा आपकी कृपा कोर का है। अगर हम इन क्रियाओं का भरोसा लें, तो करोड़ों कल्प भी हम आपको अपने अधीन नहीं कर सकते। पर आपकी कृपा हो जाए और भाव से हमारा हृदय भर जाए, तो इनको पकड़ने में देर नहीं लगेगी। प्रभु को पकड़ने में देर नहीं लगे। जैसे नाम है ना, तो पहले जैसे हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो एक साधन भाव रहता है। और जब कृपा हो जाती है, तो यही प्राण, यही जीवन, यही सिद्धावस्था बन जाती है। इसके सिवा कुछ रुचि नहीं रह जाती। ना हमें कोई फल चाहिए, नाम हमारी गति सदा। हम जो नाम जप रहे हैं, उसका फल यही मिले कि नाम के सिवा हमारे हृदय में कुछ रह ना जाए। बस फिर बचा क्या? ठाकुर जी प्रियाजू के सहित उसके हृदय को कभी छोड़ते नहीं हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रा हाँ, ये नाम जो है ना, जिससे नाम संकीर्तन, या अभी क्या होता है, प्रीति पूर्वक जब एक बार नाम करने का महत्व बड़ा जब वर्णन करते हैं, तो हृदय में लगता है वो भाव कब आएगा, जिस भाव के लिए महापुरुष, हमारे यहाँ बहुत बड़े महाप्रेमी श्री ध्रुवदास जी महाराज हुए हैं। बड़ा ग्रंथ रस ग्रंथ प्रिया प्रीतम के भी अद्भुत प्रेम विलास का वर्णन। वो कह रहे हैं, एक बार जिन नाम लिय हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो करि लीन। एक बार जिसने दैन्य हो करके और आर्त भाव से पुकार दिया, हरि कभी उसका संग नहीं छोड़ते, उसको अनुभव में आया। वही एक बार की बार बार प्रवृत्ति करके उसी भाव को खोज रहे हैं कि देहाभिमान अहंकार रहित होकर के प्रेम से हमारी पुकार हो जाए, तत्काल भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तत्काल ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो। वो प्रेम हित, प्रेम से जिस समय आर्त भाव से पुकारा जाता है, तो प्रभु कहीं दूर नहीं है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो यहाँ भी विराजमान हो, वो बहुत दूर भी है। चांतिके चतत और दूरस्थम। तो जब हमारे अंदर भाव आ जाता है, तो प्रभु दूर नहीं रहते। यही साक्षात्कार हो जाता है। यही कौशलाधीश, यही श्यामा श्याम, यही यही साकेतपुरी बन जाता है, यही वृंदावन बन। भगवत ऋषि जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन, और बोले ये तो प्रगट वृंदावन देख ही रहे हो, हमारे हृदय में एक वृंदावन प्रकट हुआ है। माया काल जहां नहीं व्यापे, परम रसिक सिरमौर। श्री श्यामा श्याम परम रसिक हमारे हृदय रूपी वृंदावन में खेलते हैं। बस वो नाम कैसे प्राप्त होगा, तो उपाय बताया ध्रुवदास जी ने। अजहू सोच विचार कै, गहि भक्तन पद ओट। सोच विचार के देख लो कि तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। तो एक उपाय हम बताते हैं, हरि को फंसाने का, अजित को जीतने का। जय श्री भट्ट, प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद। ये बंधते हैं तो प्रेम रस बंधन से, और ये प्रेम कहां से प्राप्त होता है? बोले भक्त चरणारविंद की आश्रय वृत्ति से। जब हम भक्त चरण रज का सेवन करते हैं ना, रहुगण को जब उपदेश किया जड़ भरत जी महाराज ने, तो रहुगण ने कहा, महाराज किस साधना से बोध प्राप्त होता है जो आप उपदेश कर रहे हो? तो कहा, रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजो। तो ध्रुवदास जी कह रहे, अजहू सोच विचार कै, गहि भक्तन पद ओट। तो हरि कृपालु सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। भगवान को अपने यश से भी बढ़कर भक्तों का यश प्रिय है। भक्त चरित्र, बोले जो भक्तों का आश्रय ले लेता है और भक्त चरित्र श्रवण करता है, और भक्तों का नाम, भक्तों की नामावली है ना, हाँ, भक्तन की नामावली
जो करी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े, घनी अरु हरि होई सहाय। घनीभूत, घन कहते हैं ठोस वस्तु, जहां कोई पुलाई होती है वहां कुछ प्रवेश होने की संभावना रहती। जब घनीभूत भक्ति आ जाएगी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये प्रवेश ही नहीं करेंगे। और वो घनीभूत भक्ति भक्तों के पावन चरण रज का आश्रय, उनके उच्छिष्टामृत का पान और उनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय में भक्ति आती है। तभी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिल। जो सुख लव सत्संग। अपने को ये देखते रहना है कि साधन पक्ष में हमारी पूर्ण पुरुषार्थ वृत्ति हो, पर कर्तृत्व भाव न हो। अगर कर्तृत्व भाव हमारा, तो दासत्व नहीं पुष्ट हो पाएगा। अहंकार का परिचय बता रहे हैं भगवान, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। बस ये देखते रहना कि राम जी की, देखो भक्तों की वाणी में राम जी की कृपा से आज परिक्रमा हो गई, राम जी की कृपा से आज संत सेवा हो गई, श्री जी की कृपा से आज ऐसा ऐसा कर लिया जाए। हाँ, श्री जी की इच्छा से हो जाएगा, उनकी इच्छा होगी तो। मतलब कहीं संकल्प नहीं और कहीं अहम नहीं, तो हर चेष्टा अब उसका बोलना स्तोत्र होगा। वो जो बोलेगा वो स्तोत्र होगा, और जितने कदम चलेंगे वो प्रदक्षिणा होगी, और वो सोएगा तो समाधि होगी, निद्रा समाधि स्थिति। ये भगवत समर्पित जीवन अपने दासत्व में हम स्थित रहे। हमारी हर चेष्टा महान भजन है, क्योंकि वो प्रभु को समर्पित हो चुका है। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवै आश्रिता। शरीर, मन, वाणी और मैं अर्थात स्वरूप, ये प्रभु के चरणों में बेच दिया। कृतो हम, बिका हुआ दास। अब जो हो रहा है उसमें हमारे शब्द में भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। पहले आराध्य देव का नाम, राम जी की इच्छा से, भगवत इच्छा से, ईश्वर इच्छा से, प्रभु की गुरु कृपा से, वाणी में भी तन वांग मनोभीर, वाणी में भी कहीं अहम शब्द का प्रयोग ना होने पावे, और मन में भी कहीं संकल्प अहम का न बनने पावे, और तन से भी कोई क्रिया अहम पूर्ण नहीं होनी चाहिए। तब स्वयं में जो दासत्व आया, वो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। चाहे आप जिस मार्ग से चलें, स्वरूप बोध होता ही है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। अब जीवन मुक्तता आ गई। जीवन मुक्त ही प्रेमी होता है। द्वंद्वों में फंसा हुआ विषयी भगवत प्रेमी नहीं होता। हाँ, जिसके हृदय में कोई भी कामना अपना प्रभाव न दिखा पाए, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वही स्थित प्रज्ञ है। समस्त भोग विश्व के एक साथ उसके सामने हो, कोई हलचल नहीं। समस्त द्वंद्व एक साथ प्रहार कर दे, कोई हल, ये भगवद आश्रित में होता है। चाहे जितना ज्ञान लड़ाओ बुद्धि में, कभी न कभी धोखा दे जाएगी ये। और अगर भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, तो धोखा शब्द है ही नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते। हाँ, अपने सब एक ठसक में रहें। अब हमारा काम हो गया। अब जो आराध्य देव जैसे हमें साधनाएं हो रही हैं, सम्यक रूप से हो रही, लेकिन साधना के परिणाम में भगवत प्राप्ति नहीं। साधना केवल असाधन ना हो इसलिए हो रही, समझ लीजिए। अगर हम साधन नहीं करेंगे तो मन वृत्ति असाधन में फंसा देगा। तो ये केवल मन वृत्ति को रोके हुए हम हैं, लेकिन ये प्रेमी हो जाएंगे या गुण साधनते नहीं हुई। प्रेमी ये कृपा से, और बहुत कृपा अपने ऊपर है। प्रतिपल कृपा का अनुभव करो। एक एक कदम कैसे चला रहे हो हमें दिखाई देता है। जब दासत्व पुष्ट हो जाता है तो ऐसा अनुभव होता है जैसे प्रहलाद जी क्या अनुभव करते हैं कि जब जब मेरे को प्रहार किया जाता है तो मेरे हरि ऐसे मुझे बचा रहे हैं, मुझे गोद में रखे हुए। ऐसे ये काम क्रोध लोभ मोह मद का जो प्रहार है, वो हम देह भाव से कभी नहीं निपट पाएंगे, भगवत भाव से निपट। जब हरि का दासत्व हृदय में है, बस जगत पावन करने की सामर्थ्य उस दासत्व में है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जहां चरण रख दे
वही पावन तीर्थ हो जाता है। और वो तीर्थों में इसलिए भ्रमण करते हैं कि तीर्थों में पापात्मा देहाभिमानी जन जाके अपने पाप छोड़ते हैं अवगाहन आदि से। तो संत जब ऐसे चरण रखते हैं तो तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। भगवती भागीरथी गंगा जी जब भूमंडल पर आए थे तो भगीरथ जी से प्रार्थना कि हम जब भूतल पे जाएंगे तो सारे जन हमारे अवगाहन आदि तो पाप इतना एकत्रित हो जाएगा कि हमारी पावन करने की शक्ति क्षीण हो सकती है। तो उनका आप चिंता न करो। जो साधु जन हैं, शांत स्वभाव हैं, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, समदर्शी हैं, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। गंगा जी को निष्पाप करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्मा में, और वो दासत्व अपने अंदर बिल्कुल ठसक से भर लेना चाहिए। ये साधन से नहीं होता। ये दासत्व साधन से नहीं होता। दासत्व के बाद जो साधन होता है वो तो दिखाई देगा दासत्व का, लेकिन ये दासत्व केवल समर्पण से होता है। इसलिए गोस्वामी जी एक बड़ा सूक्ष्म सूत्र बोले, बिगड़ी जन्म अनेक की अबहि सुधरे आज। अब इसमें साधन क्या है? अभी सुधर जाएगी बोले, अभी। तो इसमें साधन पक्ष तो नहीं हुआ ना। बोले हो ये राम को, हम यहीं रुक जाते हैं। ये है दासत्व। आज से मैं निश्चय करता हूं कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बस 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 मेरे प्रभु अंदर बैठा लो, हो गया काम, हो गया। अब जितना जीवन बचे तो नाम जप तुलसी तज कुसुमाजु। जो अधर्माचरण है उसका त्याग हो जाएगा। निरंतर नाम जप करो, काम तो तुम्हारा इससे बन गया। बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरया। काम तुम्हारा भगवत प्राप्ति तो इससे हो गई, ठसक से। हूं कहावत सब कहात, मैं प्रभु का हूं। सब भी कहते हैं रामदास हैं, कृष्णदास हैं, हरिदास हैं, अमुक है। हो गया, मेरा काम तो हो गया। अब जो जीवन यापन करना है वो नाम जप, नाम जप के बल से हम भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं है। जीवन यापन करना है, जिनकी हम ठसक में उनका नाम, और उनके प्रतिकूल से वर्जनम। कोई प्रतिकूल आचरण हमारे आराध्य देव के प्रति न बन जाए। ये कुसमाज का त्याग कर कर आज पद्धति सिखाई जा रही है। पहले निर्विकार बनो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। निर्विकार कैसे हो जाओगी? गोस्वामी जी का सिद्धांत पकड़ो। देह भाव लेने वाला कभी निर्विकार नहीं हो सकता, कामनाओं की भीड़ लगी रहेगी। और भगवान की ठसक रखने वाला कभी विकारी रह नहीं सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान कह रहे हैं मैं उसे धर्मात्मा महात्मा बनाऊंगा। अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्य। ये बात पकड़ में नहीं आती। ये भगवान की कृपा से, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोन। हमारा उद्धार हो गया किसी क्रियाओं के बल से नहीं। वो कह रहे ममई वांसो, मैं भूल गया था, स्मृतिर्लब्ध्वा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युता। आज हम कहते हैं कि आप ही मेरे हो, आपके सिवा कोई नहीं। हृदय से कहता हूं, वाणी से कहता हूं, चिंतन भी यही करता हूं। हो गया भैया, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभेद भक्ति अहम ब्रह्मास्मि, कोई निषेधात्मक नहीं है। जैसे जो तर्क वितर्क में निषेध, ये नहीं। हमारी भक्ति वहीं पहुंचेगी, जानत तुम्हें अंत। हनुमान जी महाराज जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा था कि हनुमान तुम कौन हो? तो कहा शरीर भाव से दास हूं, और तत्व भाव से ये हमारे अंशी हैं, और हम इनके अंश हैं। और स्वरूप स्वरूप भाव में तो जो वहां राम जी बैठे वो यहाँ राम जी बैठे हैं। ये अंश अंशी। और जब आखिरी निर्णय की बात कही तो बोले वहां जो राम जी हैं वो यही राम जी बैठे, मतलब वही है। तो जैसे जो अभेद भक्ति संत जन करते हैं वो कोई निषेध नहीं है। पहुंच जाएगा भेद में, एक में ही पहुंचेगा, चाहे जहां से चलो। जैसे भक्त जनों की जो ऊंचाई होती है ना, तो उसमें लिखा है कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, वो अपनी उसुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। जिसे नंदलाल कह रहे हैं उसे परम ब्रह्म कहते हैं, वो परम ब्रह्म स्थिति में हुए। अब गोस्वामी जी देख रहे हैं सब जगह राम जी हैं, ये जगह कहाँ खाली रह जाएगी? यहाँ भी तो राम जी हो गए ना। अपना अस्तित्व मैं लीन हो जाना आराध्य देव में,
जित देखूं तित श्याममयी, जित देखूं, हो गया काम। बहुत मस्ती का मार्ग मिला है। साधन पक्ष का बल रखना मानो शरणागति में कलंक रखना है। साध्य की कृपा से कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य हो जाए, बल हमें आपका सीधे है, आपका, इन साधनों का नहीं। जब कर रहे हैं, हाथ टूट जाए तो, हमारी बुद्धि बदल जाए तो, न जानो छिन अंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हमारे पैर टूट जाए तो, हम किन साधनों का बल। साधन हो रहे बहुत बढ़िया बात है महाराज, लेकिन हमें इन साधनों को बल नहीं, आपका बल है, आपको भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस मंगल। इसी में एक आनंद की उमंग होती है। देखो शरीर कितने भी भयानक दुख से ग्रसित हो, परिस्थिति कैसी भी बाहर की गड़बड़ हो, और हृदय में जैसे बटलोई में दूध चढ़ भर करके गैस में चढ़ा दो ना, तो उफान नहीं मारता। ऐसे दास का हृदय आनंद की उफान में रहता है। जो दासत्व की ठसक में रहता है ना, उसी का सारा खेल होता है। उसी आनंद की उमंगन में बड़े से बड़े दुख और सुख को समान भाव से सह के वो भगवत प्राप्त महापुरुष निर्द्वंद स्थिति में, असंग स्थिति को प्राप्त हो जाता है। बस हम सबको हृदय में ये देखते रहना, हमारे दासत्व में कलंक न लगने पावे बस। कोई भी सुख या दुख की परिस्थिति हमारे दासत्व, बहुत सुख है प्रभु। अपने जैसे वैष्णवजन है ना, दासत्व का सुख बहुत। जो ब्रह्म की एकत्व स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उनका भी सुख प्रभु के रूप ने रौंद दिया, ले रौंद दिया। हमारे प्रभु का रूप देखो महाराज। श्री सुखदेव जी कैसी स्थिति, और बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्ण, इस रूप ने महाराज की ब्रह्म स्थिति को नहीं। अच्छा, जनक जी महाराज स्वयं कह रहे राम जी के रूप को देखे, इले भी लोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखाई मलत्या नहीं। अरे भैया बहुत बड़ी चीज मिली अपने लोगों को। हाँ, अभेद तो आत्मस्वरूप में वो भाव रहता ही है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो जैसे गीध जी, जटायु जी अपना शरीर जब त्यागते हैं तो उनका रूप क्या होता है? हरि, गीध देह तज धरि हरि, बस हरि स्वरूप होकर ही हरि की सेवा में जाता है। हाँ, वहाँ कोई ऐसा भेद नहीं होता जैसा यहाँ पांचभौतिक माया जगत में है। अभेदात्मक स्थिति रहती है, और उसी अभेदात्मक स्थिति में जो भेद होता है उसे प्रेम कहते हैं। द्वैत से अद्वैत, और अद्वैत के बाद जो द्वैत भाव सेवा का है, वो महाप्रेम में होता है। श्री हरि श्री महाराज हरि जी, महाराज जी ये मेरे शरीर की धर्म पत्नी है। मुझे वृंदावन आने से मत रोकते, आप इनको बोलिए अभी मुझे आने दिया करें। इतना उसको अनुकूलता प्रदान करो कि वो आप में राजी हो जाए, आप उसके अनुकूल चलिए, ठीक है। हाँ, उसका विरोध मत कीजिए। अगर वो कह रही कि अभी वृंदावन नहीं जाना तो 4 दिन रुक जाओ, उसको अनुकूल करो, ठीक है ना। देखो पति पत्नी का मतलब होता है दोनों प्यार से जीवन व्यतीत करना है। अब आपको मैं वृंदावन जा रहा हूँ, वो रोक रही, रुक जाओ 2-4 दिन, उसको मनाओ, फिर वो अनुमति दे दे, चले आओ, या साथ लेके कभी चले आओ। ऐसा नहीं, बार बार मत भागो, जैसा वो कहे उस अनुसार। देखो दोनों मित्र हो, जीवन यात्रा के लिए पति पत्नी का बहुत बड़ा एक सानिध्य है। अब एक का मन अशांत रहे, ये कैसे, तो आपकी भक्ति बन पाएगी क्या? मान लो दुखी हो जाए, अशांत हो जाए, तो आपकी भक्ति। हाँ, दोनों राजी होकर, जैसे साथ आए, साथ आ गए। कभी उसका मन है कि हम नहीं जाएंगे, तो आप उससे अनुमति लीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, ना वो स्वतंत्र है ना आप स्वतंत्र हो। दोनों मिल करके धर्म मार्ग में एक दूसरे की सहमति से ऐसे चला जाता है। अगर लड़ाई हुई पति पत्नी में तो कौन सी भक्ति हो रही? बहुत प्यार से, प्रेम में जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो हमारे अर्धांगिनी। प्रेम, हम जब प्रभु को रिझाने के लिए तैयार, तो इसको नहीं रिझा सकते। इसको अनुकूल करो, इसके भी हृदय है। हाँ, इसके भी हृदय में भगवान विराजमान है, ठीक है। हाँ, प्यार से चलो, बहुत अच्छे बच्चे, प्यार से। हार गए महाराज जी हम। देखो, हारे को हरिनाम, यदि हार गए तो नाम पकड़ लो, जीत जाओगे, चिंता न करो। इस मार्ग में हारे को हरना, हार जो गया वो जीतने के लिए है। ये हार उदासी या निराशा उनके लिए नहीं। निराश मत होना, हताश मत होना। जब हारता है कोई तो जीत का रास्ता खुल जाता है। तुम भगवान के शरणागत हो, तुम नाम जप करो, चिंता मत करो, हर हार पर विजय है। आप परास्त नहीं हो। आपको एक अनुभव होना चाहिए कि मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, देखते हैं कब तक हारता हूं, एक दिन जीत जाओगे।
जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तर है। ऐसा नहीं, उदास मत होना, निराश मत होना, कैसी भी परिस्थिति हो, ये ठसक रखना कि हम प्रियालाल के हैं। मायाकृत दुख और सुख ये आते ही रहेंगे, जैसे दिन और रात, धूप और छां, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु, ये द्वंद्व है, चक्र है। इसी से निकलने के लिए आपको अवसर मिला है। इतना कभी दुख में टूट न जाए कि श्री जी से विमुख हो जाए, इतना कभी सुख में फूल न जाए कि श्री जी को भूल जाए। बस कशावट इसी में रखनी है। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लो, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। जीत जाओगे। व्यापार चलना ना चलना, प्रयास निष्फल होना, सुदामा जी को खाने को भी नहीं था कहीं, पर अपनी निष्ठा से नहीं हटे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई। बस हम ये समझाना चाहते हैं कि गरीबी और अमीरी ये दो पहलू हैं, पर सत्य वस्तु जो प्रियालाल है, उनसे यदि हम चूक गए, फिर बह जाओगे संसार में। जैसी परिस्थिति बढ़िया है, हमारे लायक है, भगवान ने दिए। बस जैसी भी दुख है दुख हो, सुख है सुख, वो सब देख रहे हैं। और स्वयं भगवान अवतरित हुए तो 14 वर्ष का वनवास मिला ना। क्या सुविधा वनवास में थी, सहा ना भगवान ने। तो अगर वो अवतरित होते और राजा महाराजा की तरह यही सब होता, तो हमें लगता कि भाई मनुष्य को दुख मिलता है, लेकिन ये दुखालय में अवतरित हुए तो देखो प्रकट हो रहे हैं मथुरा में, जेल में कैसे छुपा के वसुदेव जी ला रहे हैं। क्या क्या उनको 6वें दिन आ रही पूतना मारने, 6वें दिन, 6वें दिन ही से शुरू कर दिया, मतलब छठी के दिल से ही भगवान ने सफाई शुरू कर दी, जिसलिए होता। कितना आप समझो, भगवान होकर जब अवतार लेकर ऐसा दिखाते, तो हम तो मानव शरीर में न जाने कैसे कैसे पाप कर्म हमसे हुए हैं, तो वो तो आएंगे दुख रूप में। अब दुख किस तरह का आता है वो देखते हैं, बड़े कृपालु हैं। बाहरी दुख दे रहे हैं, कम से कम शारीरिक दंड नहीं दे रहे। नहीं तो अभी शारीरिक दंड हो जाए तो सब होश भूल जाएंगे भक्ति के, नहीं भूल जाए। तो इसलिए पीछे नहीं हटना, कदम पीछे नहीं। अगर हमारी सेवा का अवसर है, तो कोई भी कार्य हो, हमें है कि आज हमें दर्शन करने जाना है, तो जाना है। हाँ, समय परिवर्तित कर सकते हैं, पर हमारा नियम है कि एक बार हम दर्शन करते हैं, हफ्ता में तो हम करते हैं। हमारा नियम है 15 दिन में चतुरासी जी करते हैं, परिस्थिति भले कैसी हो। परिस्थिति में अगर नियम तोड़े तो गृहस्थी में ज्यादा भजन नहीं होता, आप खुद जानते हो। ये गुरु कृपा है जो फंसाए है नहीं। अगर अभी छूट दे दो तो तिलक लगाने का फुर्सत नहीं है। नहीं, गृहस्थी में हम जानते हैं भैया कि बैठ के बड़े यहाँ तिलक लगाए, इतनी फुर्सत नहीं है। लड़का बच्चा परिवार सब, ये बड़ी कृपा जो तिलक लगाए हो और भी कुछ नाम जप रहे हो और ठाकुर सेवा बन रही। इसको मजबूत पकड़ो। लाभ हुआ नहीं, लाभ ही है। और ये जब लाभ फलीभूत होगा, तो आप देख लो, हम किसी से मांगते हैं क्या? हमारा स्वभाव नहीं मांगना। इसलिए टूटना नहीं, हम समझा जो रहे उसको समझो, टूटना नहीं, बस समझ लो। वही श्रद्धा का चौपट करने के लिए माया रचना रचेगी बस। भाव लिखा आपके लिए, अभी चलते चलते भाव लिख बच्चे गाएंगे, छोटा सा आपके प्रति। सुना दे जी। श्याम की भक्ति से, श्याम की शक्ति से ये हस्ती पाई है बाबा, 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 बाबा। नाम की धारा है हरिवंश की बस्ती में, महिमा भारी है बाबा, 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 बाबा। प्रेम की मूरत प्रेमानंद स्वामी
प्रेम की मूरत प्रेमानंद स्वामी। भाव की गंगा में है तारे कितने ही जनकामी। भाव की गंगा में है तारे कितने ही जनकामी। हो तेरे चरणों पे, हो तेरे वचनों पे हम बलिहारी है बाबा, 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 बाबा। नूर इलाही मुखड़ा प्यारा, नूर इलाही मुखड़ा प्यारा। जग को है जगाने आया अर्शों का ये तारा। जग को है जगाने आया अर्शों का ये तारा। कपिलपुरी कहते हैं, कमलपुरी कहते हैं, तू शुक अवतारी है बाबा, 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 बाबा। राधा राधा राधा। ये संतों की भावनाएं, उनकी दृष्टि में भगवान रहते हैं ना, तो सबको भगवान ही देखते हैं। आप संतों की वाणी, आप संतों की धन्यवाद। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा